तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वही छिपी है एक अद्भुत और रोचक कहानी। आइए जानते हैं इस त्रिवेणी संगम का रहस्य, जिसकी महिमा अनंत है। कहते हैं जब यमुना और गंगा के संगम की चर्चा हो रही थी, तब गंगा जी ने यमुना के श्याम रंग के कारण उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, जिस पर भगवान भास्कर यानी सूर्य देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा जी को कलयुग में मैल एवं मृत शरीर ढोने का श्राप दे दिया। इस पर गंगा जी बहुत व्यथित हुई। उन्होंने अपनी पीड़ा भगवान विष्णु को बताई। विष्णु जी ने कहा, भगवान भास्कर का श्राप तो मैं नहीं लौटा सकता, परंतु यह वरदान देता हूँ कि बिना गंगा जल के कोई भी पुण्य कर्म पृथ्वी पर पूर्ण नहीं माना जाएगा। साथ ही उन्होंने यमुना जी को वरदान दिया कि तुम्हारा जल अक्षयवट के संपर्क में आते ही पाप नाशक हो जाएगा। इस पर गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अब यमुना जी से मिलकर मेरी महानता और बढ़ जाएगी। सरस्वती जी ने भी अक्षयवट के महत्व को समझते हुए प्रभु की आज्ञा से त्रिवेणी संगम का हिस्सा बनना स्वीकार किया। इस तरह बना है दिव्य संगम, जहाँ आज भी लाखों श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए आते हैं। प्रयागराज के इस संगम का महत्व केवल गंगा यमुना सरस्वती के मिलन तक सीमित नहीं है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव को इष्ट मानकर यज्ञ किया था, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु माधव के रूप में कर रहे थे और कालांतर में इसे पृथ्वी का केंद्र भी माना गया है। ऐसे में तीर्थराज प्रयागराज एवं त्रिवेणी संगम का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। महाभारत में बताया गया है कि तीर्थराज प्रयाग में 60,10,00,000 तीर्थ समाहित हैं और पृथ्वी के जिस कण पर इसका जल पड़ता है वह स्वतः ही तीर्थ हो जाता है। इसलिए तीर्थराज प्रयागराज का त्रिवेणी संगम केवल जल का संगम नहीं है, यह आस्था, श्रद्धा और हमारे पौराणिक इतिहास का केंद्र है। यह संगम न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा देता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।